वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। तो आज हम न्यू चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर का जो यहाँ पे दिया गया है आपको फॉर्मूला कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ओके, तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है ये आपको आगे जाके इंजीनियरिंग में बहुत अच्छे से पता चल जाएगा, क्योंकि कोई भी बेस है इसके थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं, यानी डिफरेंशिएशन हो यानी कोई भी हो। ओके, ये इसके थ्रू ही उसकी प्रॉपर्टीज़ है, फॉर्मूला से इसके थ्रू ही आते हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल तो आपको पता ही है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसका मतलब क्या है, कोई भी आपको प्रूव करना हो, कोई भी आपको स्टेटमेंट दिया हो आपको प्रूव करना हो, तो वो हम PMI मेथड यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको ये बता देता हूँ मैं। यहाँ पे फर्स्ट वाला बेसिक स्टेप है, जो भी आपको स्टेटमेंट गिवन है, जो भी आपको स्टेटमेंट गिवन है उस स्टेटमेंट में आप n की जगह 1 डाल दो, यानी कि फर्स्ट स्टेप मिलेगा आपको। आप n की जगह 1 डाल देते हो तो आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट स्टेप मिलेगा। यानी कि वो बेसिक स्टेप है आपका। क्या करना है, सब स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग नेचुरल नंबर n सच दैट, जो Pn वाला स्टेटमेंट आपको दिया गया है मैथमेटिकली, वो n क्या है, यहाँ पे n क्या है, वो नंबर ऑफ इन्वॉल्विंग स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग नेचुरल नंबर ऑफ n सच दैट, n जो होता है वो क्या होता है आपका, n बिलोंग्स टू n होता है, वो n है वो आपका नंबर्स ऑफ टर्म्स होती है। तो P ऑफ 1 क्या आएगी यहाँ पे, इज ट्रू, P ऑफ 1 इज ट्रू, ये बेसिक स्टेप है। अब 1 डालोगे तो वो प्रूव होगा ही। ओके, होगा ही, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, प्रूव होगा ही। ओके, तो नेक्स्ट सेकंड क्या है, आपको ये एज्यूम करना है P ऑफ k इज ट्रू। आपको कोई एक वैल्यू k लेनी है, 1 2 3 अप टू 100 बीच में k आता है, तो k की वैल्यू आपको पता नहीं, बट आपको ये मान लेना है कि P ऑफ k क्या है आपका, ट्रू है। दैट इम्प्लाइज, यानी कि P ऑफ k ट्रू है तो हम आगे बढ़ सकते हैं k+1 के लिए। तो हमको k+1 इज ट्रू प्रूव करना है, पहले ये प्रूव करना है, बाद में ये एज्यूम करना है। एज्यूम करके ये P ऑफ k+1 इज अ ट्रू फॉर ऑल k बिलोंग्स टू n। ये इंडक्शन स्टेप है आपका, ये आप लेते हैं और ये इंडक्ट करके k+1 के लिए बनाते हैं। इसमें आपको ये ट्रू मिले तो ही आप बोल सकते हैं फॉर द देन द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल। इसको क्या बोलते हैं, फॉर ऑल। v का सिंबल या तो आप बोल दो उल्टा है, उल्टा है, वो क्या है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ये जनरल स्टेप है आपका। ओके, ये क्या है, जनरल स्टेप है। इससे तो आपको अच्छे से पता नहीं चलेगा, बट एक एग्जांपल लेते हैं 4.1 में से ही। पहला वाला ही गिवन है, यहाँ पे क्या दिया है, 1 + 3 अप टू 100 प्लस 3n-1 इज इक्वल टू 3n-1 डिवाइड बाई 2। ऐसा आना चाहिए, ये बोल रहा है। तो पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मान लेता हूँ, लेट एज्यूम दैट। मैथ्स में एक आपके दिमाग में डाल दो, कुछ भी आप एज्यूम कर सकते हैं, कुछ भी। चलो कुछ भी आपको देते हैं तो लेट करके मान लेते हैं, लेट ये है आपके पास, ये है, ये मैथ्स का प्लस पॉइंट है। ओके, तो मान लेते हैं कि सपोज P ऑफ n आपके पास है, P ऑफ n इज इक्वल टू 1 + 3 अप टू 100 3n-1 इज इक्वल टू 3n-1 डिवाइड बाई 2। ऐसा आपको दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं। अब स्टेप 1 क्या हमारा, तो फॉर n इक्वल टू 1 हम क्या चाहते हैं, फॉर n इक्वल टू 1 आना चाहिए। अगर मैं राइट हैंड साइड में n1 डालूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए, ये 1 मिलना चाहिए। n मान लेते हैं n स्टेप है आपके पास, यहाँ पे 1 है, 2 है, n-1 यानी कि ये टोटल स्टेप कितने हैं, n स्टेप है आपके पास। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ये AP जैसा ही है। ओके, AP जैसा ही, AP या सीरीज बोलो आप, सीरीज जैसा ही है। यहाँ पे मान लो n-1 टर्म्स है और ये 1 वाले टर्म्स। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक n-1 टर्म बन गए आपके पास, और ये +1 यानी कि n टर्म्स बन गए। तो ये n टर्म्स का जनरल फॉर्मूला ये यहाँ पे दिया है। अगर मैं n इक्वल टू 1 लेता हूँ तो मुझे पहला वाला स्टेप यानी कि फर्स्ट स्टेप A मिलेगा। ओके, ऐसा यानी n इक्वल टू 1 लेता हूँ तो इसमें डालता हूँ मैं P ऑफ n इज इक्वल टू 3n-1 डिवाइड बाई 2। अगर P ऑफ 1 फाइंड करते हैं हम तो क्या आएगा, 3n की जगह 1 डालना है, ये 1-1 डिवाइड बाई 2। तो 3 1 यानी कि 3 -1 डिवाइड बाई 2
तो ये तो हो गया 2/2। तो यहाँ पे P ऑफ 1 क्या मिला हमको, 1 मिला। देयरफॉर P ऑफ 1 इज ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू n। ओके, ये आपके पास प्रूव होके आ गया। अब आपको क्या करना है, अभी मैंने बोला आपको, अब सपोज एज्यूम करते हैं वी नो दैट P of k is true, therefore P of k क्या बनेगा आपके पास, P of k is equal to, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 + 3 + 3 स्क्वायर अप टू सो ऑन। आपके पास जो P of n है वो ही लिख रहा होगा यहाँ पे। n की जगह क्या डालना है, k डालना है, तो 3k - 1 इज इक्वल टू 3k - 1 डिवाइड बाई 2। ऐसा बनेगा आपके पास, ऐसा आपके पास बनेगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके क्या है, P ऑफ k इज ट्रू आपको मानना है यहाँ पे कि ये है ही। ओके, एज्यूम करके जाना है कि ये है ही आपके पास। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। चलो आगे बढ़ते हैं इसके साथ। अब क्या प्रूव करना है, आपके पास ये P ऑफ k वाला ट्रू एज्यूम कर लिया। अब k+1 आपको प्रूव करना है, तो कैसे करेंगे k+1 प्रूव, यहाँ पे देखना एक ही मेथड है यहाँ पे सारे के सारे एग्जाम्पल्स में। ओके, तो आपको k+1 के लिए अब थर्ड स्टेप है आपका P ऑफ k+1, सो दैट ये आपको बताना है कि P ऑफ k+1 कैसे लिखते हैं। पहले तो k+1 में यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे देखना आप कैसे लिखोगे, 1 3 3 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। यहाँ पे क्या आएगा, 3k + 1 - 1, यानी कि 3k हो जाएगा। यहाँ पे 1 3 3 अप टू सो ऑन। लास्ट में यहाँ पे स्टेप क्या बनेगा आपके पास, इसके आगे वाला स्टेप होगा, यहाँ पे इसके आगे वाला स्टेप क्या होगा, 3n - 2 होगा। यहाँ पे एक एक बढ़ता है, 1 2, यहाँ पे एक एक कम होगा, इस साइड से आओगे तो -1 है, -2 होगा। यहाँ पे मैं k+1 डालूँ, n की जगह k+1 डालूँ तो क्या होगा, 3k+1 - 2, यानी कि यहाँ पे k -1 होगा, यहाँ पे k -1 और लास्ट में होगा 3k। 3k इसका स्टेप है, ये 3k क्या है, इसका स्टेप है। उसके आगे का स्टेप क्या है, 3k - 1। ओके, चलो यहाँ पे हटा देता हूँ मैं ये। तो इसकी वैल्यू आपको क्या प्रूव करनी है, यहाँ पे आप n की जगह k+1 डालो तो वो आना चाहिए, ये आपको प्रूव करना है। ये आपके पास LHS है, सोल्व करो। इसका मतलब क्या है, तो आपको यहाँ पे पता है, इक्वेशन 1 से आप लिख सकते हैं 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस 3 अप टू सो ऑन 3k - 1 इज इक्वल टू 3k - 1 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे इतने का जो स्टेप है मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 3k - 1 डिवाइड बाई 2 प्लस आपके पास 3k तो है ही, उसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो मैं 1 डाल देता हूँ यहाँ पे। ओके, चलो LCM ले लो दोनों का, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3k - 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 3k, ऐसा बनेगा। चलो ये 3k ही, ये 2 टाइम्स ऑफ 3k है, यानी कि दोनों कंबाइन होंगे तो क्या हो गया, 3 यहाँ पे ऐसा होगा 1 और 2, यानी कि 3k - 1 डिवाइड बाई 2, ऐसा होगा, ऐसा ही होगा ना। सॉरी, यहाँ पे k ऐसे ही रखना है, यहाँ पे 3k - 1, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होता है तो क्या होगा, 2 × 3k। ओके, +1 यहाँ पे 2, दोनों का सम हो गया 3k बनेगा, -1 डिवाइड बाई 2। तो ये आपको यहाँ पे क्या मिला, ये देखो आप, पहले तो आपको क्या मिलता है यहाँ पे, तो आपको जो भी मिला यहाँ पे, आपके पास जो भी सॉल्यूशन निकला, यहाँ पे k+1 के लिए आपको प्रूव करना है, तो यहाँ पे आपके जो न्यूमरेटर है उसका पावर आपको कैसा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक स्टेप में ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे क्या होगा देखना, पहले आपको हर एक स्टेप लिखने हैं, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। पहले तो ये दोनों ले लो, तो ये मैं आपस में नियरेस्ट प्लेस पे लिखता हूँ। आपके पास ये दोनों है, -1 है डिवाइड बाई 2। अब इसको लिखेंगे कैसे, 2 + 1 यानी कि 3 टाइम्स ऑफ 3k होगा, -1 डिवाइड बाई 2।
इसकी पावर 1, दोनों के बेस सेम, तो पावर है उसका क्या होगा, सम होगा, तो 3k+1 -1 डिवाइड बाय, बस ये प्रूव हो गया 4 n बिलोंग्स टू n, कंप्लीट हो गया ये प्रूव हो गया। देखो n की जगह आपको क्या डालना है, k+1, तो इसकी जगह तो k+1 डाल दिया मैंने n की जगह यहाँ पे, तो RHS मुझे क्या मिलना चाहिए, 3k+1 -1 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे मिल गया। ओके, तो मैं ये क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे, देयरफॉर P of k+1 इज ट्रू व्हेन P of k इज ट्रू। यहाँ पे क्या लिखना है आपको, देयरफॉर P of k+1 इज ट्रू व्हेन, क्या आपको एज्यूम किया था, P of k इज ट्रू, देयरफॉर PMI बाय PMI, ये आपको पूरा का पूरा लिखना है, इज इक्वल टू 3n -1 डिवाइड बाई 2। ओके, यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, मैं यहाँ पे स्क्रीन थोड़ी लाइटली स्लाइड करता हूँ। ओके, देख लेना, चलो। ओके, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। चलो आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही एग्जाम्पल हमें सब करने हैं। यहाँ पे फर्स्ट वाला एग्जाम्पल मैंने सॉल्व कर दिया है, सेकंड से स्टार्ट करते हैं, चलो। ओके, चलो नेक्स्ट सेकंड दिया हुआ है 1³ + 2³ + 3³ अप टू सो ऑन, लास्ट में टर्म दी गई है प्लस अप टू सो ऑन n³ इज इक्वल टू n × n+1 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है सिग्मा n³ का, वो आपको पता है। ओके, 4.1 एक्सरसाइज में सेकेंड एग्जाम्पल है आपको, ये फॉर्मूला है आपका सिग्मा n³ का। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, क्या करना है पहले तो हमारे पास P of 1 के लिए ट्रू करना है, बेसिक स्टेप है वो। तो हम मान लेते हैं, चलो यहाँ पे P of n, लेट एज्यूम दैट P of n इज इक्वल टू 1³ + 2³ + अप टू सो ऑन n³ इज इक्वल टू n × n+1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। ओके, चलो फर्स्ट वाला स्टेप है, लेट P of 1, therefore P of 1 इज इक्वल टू 1³, यहाँ पे तो ये लिखना नहीं है, डायरेक्टली क्या करते हैं हम, यहाँ पे राइट हैंड साइड में 1 डाल देता हूँ मैं, 1+1 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। यहाँ पे होगा 1+1 2, 2 × 1 2, 2 कैंसिल हो गया, क्या बनेगा 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो P of 1 इज इक्वल टू 1 है, 1 का क्यूब 1 ही है। ओके, तो देयरफॉर यहाँ पे लिख सकते हैं P of 1 इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। अब क्या एज्यूम करना है, एज्यूम दैट P of k इज ट्रू, एक ही मेथड है आपके पास, P of k ट्रू है ऐसा मान लेना है। देयरफॉर क्या होगा, P of k ट्रू है तो P of k इज इक्वल टू 1³ + 2³ अप टू सो ऑन। यहाँ पे क्या है, n⁻³ है, तो यहाँ पे k⁻³ होगा, k⁻³ इज इक्वल टू n की जगह k डालो, k × k+1 डिवाइड बाई 2 होल ⁻²। ओके, ऐसा होगा। चलो आगे जाते हैं। अब आपको क्या करना है लास्ट में, तो आपको लास्ट स्टेप क्या है आपके पास, इंडक्शन स्टेप में P of k+1 के लिए प्रूव करना है। तो थर्ड स्टेप है n इज इक्वल टू k+1। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर P of k+1 इज इक्वल टू, बनेगा क्या, 1³ + 2³ + 3³ अप टू सो ऑन, n की जगह क्या डालना है मुझे, n की जगह k+1 डालना है। हर एक टर्म में एक एक टर्म ऐड होती है, तो यहाँ पे पहले आएगा n-1³ आएगा और बाद में आएगा n³। ऐसा आपके पास P of n है, ऐसा आपके पास P of n है। अब मैं P of k+1 लिखता हूँ, यहाँ पे P of k+1 देखो, 1³ + 2³ अप टू सो ऑन, यहाँ पे n की जगह k+1 डालो, 1 कैंसिल हो जाएगा तो k³ आएगा और यहाँ पे k+1 होल क्यूब बचेगा आपके पास। ओके, ऐसा आएगा कुछ। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ये तो आपके पास ऑलरेडी जनरेट होके आ ही जाएगा फॉर k के लिए, 1³ अप टू k³ का सम है कि आपके पास k इंटू, यहाँ पे सम डायरेक्टली लिखना है आपको, k+1 इंटू k होल डिवाइड बाई 2 उसका होल स्क्वायर प्लस k+1 का होल क्यूब। ओके, इसमें से कुछ निकाल लो, कॉमन निकलता है तो
यहाँ पे निकलता है k+1 होल स्क्वायर कॉमन निकलता है। ओके, आपको ऐसे ही फॉर्म में चाहिए। यहाँ पे क्या चाहिए, n की जगह k+1, तो उसका तो स्क्वायर आ गया। अब आपको यहाँ पे k+1 डालता हूँ तो k+2 होगा, तो k+2 लाना है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास, k+1 का होल स्क्वायर निकाल लिया, k² डिवाइड बाई 4 बचा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ पे बचा k+1। चलो इसको सोल्व करो, k+1 होल स्क्वायर होगा ये तो एज इट इज़ है। यहाँ पे 4 एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा, k² + 4k + 4, ये तो आपका पूरा का पूरा पॉलिनोमियल का स्क्वायर हो जाएगा। पॉलिनोमियल जो आपके पास है k+2, इसका स्क्वायर होगा, तो इसको लिखते हैं यहाँ पे k+1 स्क्वायर इंटू k+2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 स्क्वायर, सबका स्क्वायर निकाल दो। यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं k+1 k+2 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर, कैसा लिख सकते हैं यहाँ पे, चलो बच्चों लिख सकते हैं ना। यहाँ पे तीनों में स्क्वायर है तो स्क्वायर मैंने ब्रैकेट के एक कॉर्नर पे लटका दिया यहाँ पे, और तीनों ब्रैकेट ऐसे ही लग दिए मैंने यहाँ पे k+1 k+2 और 2। ओके, तो ये आपका क्या है, इंडक्शन स्टेप है। देयरफॉर P ऑफ k+1 इज प्रूव, यहाँ पे प्रूव हो गया, ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, क्योंकि यहाँ पे k+1 की जगह क्या डालना है आपको, n, यहाँ पे k+1 अलग करो तो 1 बचेगा, तो n+1 n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर आ गया फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ पे आपको एक लाइन कॉमन ही रखनी है एवरी टाइम्स। फिर बाय PMI मेथड प्रूव दैट या तो सो दैट 1³ + 2³ अप टू n³ इज इक्वल टू n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2 होल क्यूब। ओके, लास्ट लाइन आपको लिख देनी है आपके तरीके से, मैं यहाँ तक ही लिखूंगा, एवरी टाइम P ऑफ k+1 इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। आपको क्या लिखना है, बाय PMI वी प्रूव दैट, अथवा तो वी सो दैट 1³ + 2³ + 3³ अप टू सो ऑन n³ इज इक्वल टू n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। ओके, ये था सेकेंड वाला। और थर्ड वाला देखते हैं, चलो एक बार देख लो फटाफट से। तो थर्ड वाला क्या दिया हुआ आपको, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, चलो। थर्ड में आपको गिवन है 1, यहाँ पे 1 + 1/1 + 2 + 1/1 + 2 + 3 अप टू सो ऑन 1/1 + 2 + अप टू सो ऑन प्लस n तक जाना है आपको। और लास्ट में गिवन स्टेप है इज इक्वल टू 2n/n - 1, 2n/n+1, ये आपको प्रूव करके निकालना है। ओके, चलो फिर से वही स्टेप करने हैं आपको। यहाँ पे जितना सॉल्यूशन कम है यहाँ पे बच्चों उतना ही ज़्यादा आएगा मज़ा, क्योंकि ये सारा खेल किसका है, कैलकुलेशन का ही है। ठीक है, अब किसी तरह कैलकुलेशन करके लास्ट स्टेप प्रूव कर देते हैं तो आपका एग्जाम्पल यहाँ पे सही होता है। मान लेते हैं पहले क्या दिया हुआ है यहाँ पे, देयरफॉर एज्यूम दैट लेट P ऑफ n इज इक्वल टू 1 + 1/1 + 2 + 1/1 + 2 + 3 + अप टू सो ऑन 1/1 + 2 + अप टू सो ऑन n, और ये है आपके पास 2n/n+1। ओके, ऐसा आपको एज्यूम करना है, P ऑफ n है। अब मैं मानता हूँ फर्स्ट स्टेप है n इज इक्वल टू 1, n बिलोंग्स टू n। ओके, n इक्वल टू 1 के लिए आपको प्रूव करना है, देयरफॉर P ऑफ 1 इज इक्वल टू, वहाँ पे 1 डालो, 2 × 1 डिवाइड बाई 1 + 1, यहाँ पे बनेगा 1। देयरफॉर यहाँ पे क्या लिखोगे, P ऑफ 1 इज ट्रू। नेक्स्ट एज्यूम करना है आपको, एज्यूम दैट P ऑफ k इज ट्रू फॉर ऑल k बिलोंग्स टू नेचुरल सेट n। चलो मान लेते हैं k डालते हैं P ऑफ n की जगह, तो यहाँ पे क्या बनेगा, P ऑफ k इज इक्वल टू 1 + 1/1 + 2 अप टू सो ऑन 1/1
यहाँ पे बनेगा 1 + 2 + अप टू सोन कहाँ तक जाएगा, n की जगह k आ जाएगा, और यहाँ पे n की जगह k डाल देता हूँ तो यहाँ पे ऐसा बनेगा। इसको बोल दो इक्वेशन 1। चलो इजी है स्टेप, कुछ भी नहीं करना है आपको बच्चों। चलो नेक्स्ट क्या है आपके पास, p ऑफ k के लिए k + 1 के लिए प्रूव करना है, तो आप मान लेते हैं फॉर p ऑफ k + 1 देयरफॉर p ऑफ n आपके पास जो है वही रहने देते हैं यहाँ पे। आपको यहाँ पे क्या दिखना क्या है, यहाँ पे आगे वाला स्टेप है, इसके आगे वाला स्टेप में यहाँ पे n की जगह n-1 होगा, n की जगह क्या होगा n-1। तो यहाँ पे p ऑफ n में एक बार दिखा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 1 है पहले, तो 1/1 + 2 है अप टू सो ऑन। यहाँ पे एक स्टेप आगे के लिखता हूँ मैं, यहाँ पे क्या होगा n-1 होगा, और बाद में हमारा लास्ट स्टेप है ओके n वाला स्टेप लास्ट में है हमारा। ये तो सबको पता चल गया। अब क्या करते हैं, तो इतने सारे टर्म्स हमारे पास है, उसमें n की जगह k + 1 डालते हैं। तो यहाँ पे k + 1 डालोगे तो k होगा, लास्ट में क्या होगा k होगा, n+1 n-1 और k 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/1 + 2 अप टू सो ऑन। यहाँ पे बनेगा 1 + 2 अप टू सो ऑन k तक के लिए, और प्लस 1/, यहाँ पे k + 1 डालना है, तो यहाँ पे 1 + 2 अप टू सो ऑन। यहाँ पे लास्ट में क्या बचेगा k + 1, ऐसा ही बचेगा। चलो आगे मानते हैं क्या, तो इसकी जगह मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2k/k + 1। यहाँ पे लिखते हैं 2k/k + 1 ओके। और इसका फॉर्मूला आपके पास है 1 + 2 + 3 अप टू k + 1। ये क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। 1 2 3 4 अप टू सो ऑन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और उसका सम करते हैं। तो आपको पता है, आपको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिग्मा n, आपको पढ़ाया गया था n × n+1 / 2 ओके। तो n की जगह क्या है, n की जगह है k + 1, तो देयरफॉर यहाँ पे क्या लिखेंगे k + 1 इंटू, यहाँ पे k + 1 डालो तो k + 2 / 2। तो इसकी जगह मैं ऐसा लिख सकता हूँ, तो 2 है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा डिवाइड, क्योंकि वहाँ क्या है डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं +2/k + 1 और k + 2 ओके। ये स्टेप का जो फॉर्मूला है, यहाँ पे AP जनरेट होती है 1 2 3 अप टू सो ऑन, AP जनरेट होती है। तो आपको ये लिख सकते हैं सिग्मा n = n × n+1 / 2। n की जगह k + 1 डाल दिया तो n होगा k + 1, n+1 होगा k + 2 / 2 ओके। इजी है, चलो सोल्व करो। यहाँ पे एलसीएम क्या बनेगा, k + 1 × k + 2 बनेगा, k + 1 × k + 2 ओके। चलो अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे तो एलसीएम ले लें, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे k + 1 है तो k + 2 से मल्टीप्लाई होगा ये, और +2 करो, सोल्व करो। 2k² प्लस यहाँ पे बन गया 4k + 2 होल डिवाइड बाय क्या आएगा k + 1 और k + 2 ऐसा बनेगा। 2 कॉमन ले लो, और यहाँ पे k² प्लस क्या बचेगा 2k + 1 होल डिवाइड बाय k + 1 इंटू k + 2 ऐसा बचेगा आपके पास। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, आपके पास k² + 2k + 1 वो तो आपके पास होल स्क्वायर के फॉर्मूला है, आपके पास आइडेंटिटी है, k + 1 की यह फॉर्मूला है k + 1 होल स्क्वायर की ओके। तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 एज इट इज़ इंटू k + 1 होल स्क्वायर होल डिवाइड बाई k + 1 इंटू k + 2। यहाँ पे एक एक बार तो कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे बचेगा क्या 2 × k + 1। k + 2 को मैं इस तरह रिप्लेस कर सकता हूँ ओके। तो देख लो 2 k + 1 की जगह n डालो, डिवाइड डिनोमिनेटर में n + 1 आ गया। तो यहाँ पे आपको जो भी प्रूव करना था वो आ गया। देयरफॉर यहाँ पे लिख सकता हूँ देयरफॉर p ऑफ k + 1 इज ट्रू व्हेन, कब ट्रू होगा, p ऑफ k इज ट्रू होगा, p ऑफ k + 1 इज ट्रू व्हेन p ऑफ k इज ट्रू। देयरफॉर क्या होगा कि आपके पास 1 1/1 + 2 1/1 + 3 सबका सम 2n/n+1 जितना ही बनेगा ओके। चलो रेडी। तो ऐसे ही
एग्जाम्पल से आगे वाले भी आपको ये सॉल्व करने हैं। ओके, ऐसे ही एग्जाम्पल है, सॉल्व करने हैं आपको। मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर में। कितने एग्जाम्पल है आपके पास देख लो एक बार बुक में। आपके पास टोटल 24 एग्जाम्पल है। कितने हैं? 24। ओके, आज तो हमने 3 ही एग्जाम्पल पढ़े हैं। नेक्स्ट लेक्चर से डेली हम मिलेंगे। डेली लेक्चर्स हो गए मैथ्स के अब। और यहाँ पे 3rd एग्जाम्पल पर हम आज रुक जाते हैं। 4th एग्जाम्पल से कल से स्टार्ट करेंगे। 4 से हर एक दिन में मिनिमम आपके पास 5 to 6 एग्जाम्पल्स होने चाहिए। ओके, आपको मिनिमम प्रैक्टिस करने के 5 to 4 एग्जाम्पल्स आपको होने ही चाहिए एक ही लेक्चर में। तो मिलते हैं फिर से फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, जब सॉल्यूशन में है सब आपको यहाँ पे हट जाता हो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब सॉल्यूशन कुछ सॉल्यूशन आपको अपने सेल्फ में करना है। ओके, मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।